अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है टाइप्स ऑफ वेरिएबल। इसमें है लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। और ग्लोबल वेरिएबल में दो टाइप्स हैं, एक इंस्टेंस वेरिएबल और एक स्टैटिक वेरिएबल। इसके अलावा हम फाइनल वेरिएबल को भी देखेंगे विद प्रॉपर एग्जांपल। तो सबसे पहले हम लोकल वेरिएबल को देखते हैं। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल है जो किसी क्लास के अंदर मेथड या किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर डिक्लेयर और इनिशियलाइज होते हैं और उसको हम उसी क्लास या कंस्ट्रक्टर, उसी मेथड या कंस्ट्रक्टर के अंदर ही एक्सेस। अब हम एक प्रॉपर एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम एक क्लास बनाया है, क्लास का नाम टेस्ट रखा। इसमें एक वेरिएबल है ए जिसको हमने 5 वैल्यू दिया। अब एक मेथड बनाया है सम नाम का और उसके अंदर दो लोकल वेरिएबल बनाए हैं, एक बी जिसको हमने 10 वैल्यू दिया और एक सी जिसमें ए और बी को प्लस किया। ए ग्लोबल वेरिएबल है जो उस क्लास के अंदर कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं और बी लोकल वेरिएबल है। अब इसको प्रॉपरली समझते हैं तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं। हमारे क्लास का नाम टेस्ट रखा और इसमें एक वेरिएबल है ए जिसमें 5 वैल्यू दिया और एक मेथड बनाया है सम के नाम से और इसमें एक दो वेरिएबल्स लिया, एक बी जिसको हमने 10 वैल्यू दिया और एक सी जिसमें ए और बी को मल्टीप्लाई किया। अब इसे प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा और उसमें सी को डिस्प्ले करने के लिए प्रिंटलन का कमांड लिखा। अब मेन बॉडी में आके अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्लास का नाम और उसमें कोई हम मेन बॉडी में कोई भी नाम रख सकते हैं। सपोज हमने अपने ऑब्जेक्ट का नाम, क्लास का नाम मेन बॉडी में टी रखा। फिर अब उसी टी के नाम से ही मेन बॉडी में एक्सेस कर सकते हैं। अब टी डॉट सम किया तो सम वाला मेथड कॉल हो गया। अब आप देख सकते हैं रन करके आपको डिस्प्ले दिखा लेते हैं। अब देख लें सम वाले मेथड में हमने मल्टीप्लाई किया और भी तो 5 10 या 50 डिस्प्ले हो गए। ये हो गया सिंपल सा डिस्प्ले। अब इसमें हम प्रॉपर मैसेज के ज़रिए डिस्प्ले करते हैं। अब इसमें डबल कोट में मैसेज भी लिखते हैं, ए मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू। अब इसको रन करके देखते हैं ताकि प्रॉपरली मैसेज भी साथ जाए। अब आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू 50। अब इस जो लोकल वेरिएबल है उसको बाहर एक्सेस करने की कोशिश भी करते हैं ताकि समझ आ जाए कि लोकल वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ इसी मेथड में ही यूज़ होता है। इधर एक और इंटीजर लिया डी जिसमें ए और बी को प्लस करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि बी लोकल वेरिएबल है। ए प्लस बी के देखते हैं, देखें इधर एरर शो कर रहा है, बी इस बॉडी के अंदर है ही नहीं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उसी मेथड के अंदर ही तक महदूद है। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ग्लोबल वेरिएबल कर सकते हैं। जिस तरह ए मेथड से बाहर डिक्लेयर किया हुआ, इनिशियलाइज किया हुआ, लेकिन उसको मेथड के अंदर हमने यूज़ भी किया, सी इक्वल टू ए प्लस बी भी किया, ए मल्टीप्लाई बाई बी भी किया। ठीक है, लेकिन बी को बाहर हम यूज़ नहीं कर पा रहा। बी हमारे पास लोकल वेरिएबल है। डी में हम ए प्लस 10 कर देते हैं क्योंकि बी हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डी इक्वल टू ये है लोकल वेरिएबल का कंसेप्ट और ग्लोबल वेरिएबल का सिंपल कंसेप्ट। अब ग्लोबल वेरिएबल के दो टाइप्स है वो देखते हैं, एक इंस्टेंस वेरिएबल और एक स्टैटिक वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल आपको प्रॉपरली समझ आ गए होंगे। लोकल वेरिएबल का दोबारा से अगर मैं बता दूँ तो सिर्फ और सिर्फ एक मेथड या कंस्ट्रक्टर के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ग्लोबल वेरिएबल में दो टाइप्स है, एक स्टैटिक और एक इंस्टेंस। तो इसको देखते हैं। अब हम इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल को देखते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल के मल्टीपल काफ़ी बन जाते हैं, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल के अगर आप ऑब्जेक्ट बना दें, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना दें तो उस वेरिएबल के मल्टीपल कॉपीज नहीं बनते। स्पेस मेमोरी सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह उसे मुख्तस करते हैं। तो इसे देखते हैं। इधर हम एक क्लास बनाया है टेस्ट के नाम से और इसका कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर में क्लास का नाम के साथ पब्लिक लिखते हैं, पब्लिक, और उसके बाद क्लास का नाम, ताकि उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करें। सबसे पहले एम की वैल्यू है 0, तो मेमोरी में एक जगह बना जहाँ 0 वैल्यू स्टोर हो गए। ठीक है,
मेन बॉडी में उसका कुछ ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहला ऑब्जेक्ट का नाम हमने रखा है टी, और उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने 10 वैल्यू पास किया, तो ए में 10 वैल्यू स्टोर हो गए। ठीक है, 0 की जगह पे अपनी वैल्यू है 10। अब जब हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाए हैं T2, उसमें 15 वैल्यू दिया, तो यहाँ पे नया कोई स्पेस देंगे मेमोरी, और उसमें 15 वैल्यू, मतलब 10 डिलीट नहीं होंगे। इसी तरह तीसरे में 20 दिया तो अलग जगह से दिया। इसी तरह चौथे में 25, तो अलग अलग वैल्यूज़ हमने दे दिया हर ऑब्जेक्ट के नाम से। तो हम किसी भी सपोज हमें पहला ऑब्जेक्ट वाला वैल्यू चाहिए, तो पहला ऑब्जेक्ट का नाम देंगे और उसके बाद ए को कॉल करें तो 10 हमें डिस्प्ले होंगे। इसी तरह तीसरे के चाहिए तो हम तीसरे वाला ऑब्जेक्ट के नाम के साथ डॉट ए लिखेंगे। तीसरे का नाम T2 है, T2 डॉट ए लिखें तो हमें 20 डिस्प्ले होंगे। 20 हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक में हम इस तरह नहीं कर सकते। तो हम इधर प्रॉपर एग्जांपल को देखते हैं। अपने क्लास का नाम टेस्ट रखा और इसमें क्लास के अंदर एक वेरिएबल रखा, वेरिएबल का नाम ए, और क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया ताकि उस वेरिएबल ए को वैल्यू इनिशियलाइज कर सके। अब मेन बॉडी में आके ऑब्जेक्ट बनाते हैं टेस्ट क्लास को। अब उसको हमने पहला ऑब्जेक्ट का नाम टी रखा, और उस वक्त हमने कंस्ट्रक्टर को 10 वैल्यू पास किया, तो मेमोरी में हमारे पास ए वेरिएबल को 10 वैल्यू असाइन हो गया। ठीक है, ए वेरिएबल के पास अभी 10 वैल्यू है। अब उसको डिस्प्ले करके देखते हैं, टी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर, और ए को डिस्प्ले करके देखते हैं, ए इक्वल टू आप देख सकते हैं 10। ठीक है, अब हम दूसरा वेरिएबल में ऑब्जेक्ट बनाते हैं टेस्ट T1 इक्वल टू न्यू टेस्ट। अब इसको 15 वैल्यू पास करते हैं। अब इसी तरह कुछ और भी बनाते हैं, सिंपली कॉपी पेस्ट करते हैं, उसके बाद इनका नाम चेंज करते हैं T1, T2 और T3। T में 10, T1 में 15, T2 में 20 और T3 में 25 वैल्यू हमारे है। अब आप देख सकते हैं, इसे डिस्प्ले करके देखते हैं। सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंटर को कॉपी कर लें और पेस्ट करते हैं। ए इक्वल टू, जब हम अब सारे ऑब्जेक्ट्स से जाके हम डिस्प्ले करते हैं, सबसे पहले टी डॉट ए लिखा तो हमारे पास 10 वैल्यू आया। अब हम इधर T1 लिखते हैं तो आप देख सकते हैं 15 आ रहा है, और T2 लिखें तो 20 आएंगे, और इसी तरह T3 लिखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट से जो वैल्यू हमने पास किया वही हमारे पास आंसर आएंगे। ये है इंस्टेंस वेरिएबल का कंसेप्ट। ठीक है, अब जितने ऑब्जेक्ट बनाए हैं मेमोरी में उसी हिसाब से कॉपी बनते जाएंगे। ये इंस्टेंस वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब स्टैटिक वेरिएबल की तरफ चलते हैं। स्टैटिक वेरिएबल में का सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉपी बनते हैं, उससे आप जितना चाहे अपनी मर्ज़ी से वैल्यू नहीं दे सकते। तो इस एग्जांपल को देखते हैं। टेस्ट क्लास में एक वेरिएबल लिया ए और उसको 0 वैल्यू दिया। ठीक है, अब इसको कंस्ट्रक्टर बनाया वैल्यू पास करने के लिए, वैल्यू चेंज करने के लिए। तो आप देखते हैं, इसे समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब फिर उसके बाद जब ऑब्जेक्ट बना के 10 वैल्यू दिया तो इसमें 0 की जगह पे 10 आ गया। ठीक, अब उसके बाद जब आपने 15 दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया 15, तो पहला वाली वैल्यू डिलीट हो गया। ठीक है, मतलब एक ही कॉपी बनता है। अब इसी तरह आपने 20 वैल्यू दिया तीसरा ऑब्जेक्ट से तो 15 डिलीट हो गया। सिर्फ और सिर्फ एक ही दफ़ा आप चेंज कर सकते हैं। अब आप फिर 25 आपने ऐड किया तो बाकी सारे डिलीट हो गया। अब इसका नुकसान ये है, सपोज़ आपको T2 का वैल्यू चाहिए तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और T2 डॉट ए लिखा, फिर भी आपको 25 ही डिस्प्ले होगा, क्योंकि आपके पास हर ऑब्जेक्ट का मेमोरी में कॉपी नहीं बना हुआ। ठीक है, जो क्लास का ऑब्जेक्ट लास्ट पे बनाया है उसके थ्रू आपने जो वैल्यू अपने पास किया वही डिस्प्ले होंगे। अभी तक हम पिछले अपना जो प्रोग्राम है उसमें इंटीजर को स्टैटिक करके दिखा देते हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट के थ्रू 10 वैल्यू, दूसरा ऑब्जेक्ट के थ्रू
15, तीसरा ऑब्जेक्ट के थ्रू 20 और चौथा ऑब्जेक्ट के थ्रू 25 वैल्यू पास किया हुआ है। अब इसे डिस्प्ले करके देखते हैं। सपोज यहाँ पे सिस्टम डाटा डॉट प्रिंटलन और टी को हमने टी के थ्रू ए को हमने डिस्प्ले किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 25 वैल्यू आ रहा है, हालांकि टी में हमने 10 वैल्यू दिया है। इसी तरह T2 का अगर आप डिस्प्ले करके देख सकते हैं फिर भी 25 आ रहा है, हालांकि T2 में हमने 20 वैल्यू दी है। अब इसको देखने के लिए हम स्टैटिक को हटा के भी अगेन दिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक में मेमोरी में हर वेरिएबल का कॉपी नहीं बनते। तो इधर आप देख सकते हैं T3 का अगर आप देखें तो एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है। अगर आप T2 का डिस्प्ले करके देखें 20 आया। इसी तरह फिर अगर हम स्टैटिक को अगेन कीवर्ड को रखें तो अगेन 25 वैल्यू आएंगे सबका। ये है स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल का डिफरेंस। स्टैटिक वेरिएबल में एक वेरिएबल का एक क्लास के हम मल्टीपल अगर हम ऑब्जेक्ट बनाए तो उन सबका कॉपी नहीं बनते। जो लास्ट पे बनाते हैं ऑब्जेक्ट उसी के थ्रू जो वैल्यू पास किए वही हमारे पास रहता है। अब हम फाइनल वेरिएबल को देखते हैं। फाइनल वेरिएबल को हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। जब हम किसी वेरिएबल को के साथ कीवर्ड के साथ फाइनल का कीवर्ड लगाएं तो उस वेरिएबल को हम दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। इधर आप देख सकते हैं इंट ए, इसमें हमने कोई भी वैल्यू दिया और उसके अलावा इंट ए में 10 दिया और उसके बाद हम 12 वैल्यू दोबारा से असाइन करने की कोशिश करें तो एरर शो कर रहा है, क्योंकि हमने पहले ही इस वेरिएबल को फाइनल कर दिया, ठीक है। इसमें दोबारा हम कोई भी वैल्यू नहीं दे सकते। उसी को हम 10 दफ़ा यूज़ करें, 20 दफ़ा यूज़ करें, अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम उसे चेंज नहीं कर सकते। अब अगर हम फाइनल का कीवर्ड हटाएं तो आप देख सकते हैं एरर ख़त्म हो गया, ठीक है, हम यूज़ कर। अब इसे हम रन करके देखते हैं ताकि प्रॉपर्ली समझ आ जाए। सिस्टम डाटा और डॉट प्रिंटलन में लिखा हुआ है A=A, तो इधर रन करके चेक करते हैं। अब देख सकते हैं ए में 12 आ गया। अगर हम फाइनल के कीवर्ड नहीं लिखें तब ए के वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। अब जो ही हम दोबारा से फाइनल लिखें तब आप देख सकते हैं दोबारा से दूसरे जगह पे एरर शो कर रहा है, मीन्स फाइनल वेरिएबल चेंज नहीं होते। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ गया होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आए हैं तो लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।